ओम परम तत्वाय परमात्मनये नमः। ये सूरसागर सार का तीसरा पाठ है। इसमें सूरदास जी वासुदेव की बड़ी बड़ाई करते हैं। क्या बताते हैं बड़ाई, सो सुनिए आप लोग। जगत पिता जगदीश जगत गुरु निज भगतनी की सहत ढिठाई। भिंगु को चरण राखी उरऊ परा बोले बचन सकल सुखदाई। शिव विरंची मारन को धाये यह गति काहु देव न पाई। बिनु बदले उपकार करता है स्वार्थ बिना करत मित्राई। रावण ही को अनुज विभीषण ताको मिले भरत की नाई। बाकी कपट करी मारन आई सो हरिजु बैकुंठ पठाई। बिनु दीन की देत सुर प्रभु ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई। अब इसमें कुछ भावार्थ भी है, शब्दार्थ हैं, इसको सुन लीजिए। यानी वासुदेव यानी श्री कृष्ण को कहा जाता है। और बड़ी बड़ाई यानी अधिक प्रशंसा करना। जगदीश यानी संसार के स्वामी को ही जगदीश कहा जाता है, जगत के ईश्वर हैं। निज माने अपने, ढिठाई माने धृष्टा अधिष्ठा अधिष्ठता। भृंगु एक ऋषि थे, उन्होंने ही उनके हृदय पर चरण रखे थे। उर माने उर्गति दशा, काहू किसी की मित्राई मित्रता। सकल सुखदाई पूर्ण सुख देने वाले विरंचित ब्रह्मजी। धाय माने दौड़े, आरी माने शत्रु, नाई माने समान, भक्ति माने बगुली, जदुनाथ माने जादव कुल के स्वामी श्री कृष्ण। अब इसका अर्थ समझिए। वासुदेव जी के पुत्र वासुदेव अर्थात कृष्ण की अधिक महत्ता है। श्री कृष्ण संसार के पिता, संसार के स्वामी और संसार के गुरु हैं। श्री कृष्ण जी अपने भक्तों की धृष्ठा भी सहन करते हैं। भृंगु ऋषि के श्री कृष्ण जी अर्थात भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, पर उन्होंने कोई क्रोध न करके उनके चरण पर हार का चिन्ह अपनी छाती पर धारण किया। इसके बाद वे भृंगु ऋषि से ऐसे वचन बोले जो सभी को सुख देने वाले हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी भृंगु ऋषि को मारने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु जैसी प्रतिष्ठा किसी भी देव ने प्राप्त नहीं की। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण बदले की भावना के बिना सभी की भलाई करते हैं। ये स्वार्थ के बिना सभी में मित्रता करते हैं। रावण विष्णु के अवतार राम का शत्रु था। राम जी उससे इस प्रकार मिले जैसे अपने छोटे भाई भरत से मिले थे। बाकी नाम की राक्षसी धोखा करके विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को मारने को दौड़ी। उसे कृष्ण जी ने बैकुंठ भेज दिया। सूरदास के स्वामी कृष्ण जी बिना कुछ दिए ही सबको सभी कुछ देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान बदले में कृपा नहीं करते हैं। जदु कुल के स्वामी श्री कृष्ण जी इसी प्रकार के ही हैं। ये सूरदास जी यही कह रहे हैं।